और बैसाख महीने की शिवरात्रि है। छोड़ना मती, लाइन लगाना पड़े मंदिरों में लगाओ, और प्रत्येक मंदिर का फोटो खींचकर अपने अपने फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे भी चढ़ाओ। क्यों? ये हमारा सनातन धर्म का भाई आज भगवान शिव के मंदिर में खड़ा है, शंकर की आराधना कर रहा है, शिव तत्व को जाना है। अभी तक शंकर तत्व को, शिव तत्व को, ये शिव जी को तो लोगों ने छुपा दिया था। क्यों? क्योंकि अगर शंकर जी का भजन करेंगे, पानी चढ़ाएंगे, बेलपत्र चढ़ाएंगे, बेलपत्र का महत्व कौन जानता है? बैसाख के महीने की शिवरात्रि है कल। एक लोटा जल, उस शिवरात्रि का व्रत, साधना, तप, भजन संसार का मनुष्य कर लेता है तो जिंदगी में उसने कोई व्रत किए ना किए हो, अगर एक व्रत शिवरात्रि का, प्रदोष की पीठ से लगी हुई शिवरात्रि का अगर कर लेता है तो उसको पूरे जीवन के व्रत का पुण्य फल प्राप्त हो। एक व्रत शिवरात्रि का प्रदोष पर्यंत की, अर्थात प्रदोष की पीठ से जुड़ी हुई शिवरात्रि के व्रत की इतनी मूलता है। पर एक निवेदन है, अगर कोई बुजुर्ग है, कोई बीमार है, कोई बूढ़ा व्यक्ति है, बहुत बीमार है, तो उसको निवेदन है आप व्रत ये नहीं कि 24 घंटे का करो, आप व्रत 2 घंटे का कर लो, 1.5 घंटे का कर लो, 1 घंटे का कर लो, 15 मिनट का करो। पर निवेदन है कि जो बीमार व्यक्ति है वो आधे घंटे, 1 घंटा, 2 घंटा, 6 घंटा, 15 मिनट पर शंकर की शिवरात्रि का व्रत ये विचार कर करना, बहू बेटा नाते रिश्ते सबको कह देना। कोई बीमार व्यक्ति है ना वो भी कह दे। महीने प्रदोष आती है, हर महीने शिवरात्रि आती है। प्रत्येक शिवरात्रि, प्रत्येक प्रदोष को आप मिट्टी के अंदर मक्खन या गाय का दूध या गाय का घी, देसी गाय का मिलाकर शिवलिंग बनाकर उसकी पूजन करना प्रारंभ करें। 1 साल पूरा नहीं होगा, भले 20 साल हो गए होंगे, पर आपका गर्भ जरूर ठहरेगा, ये निश्चित। भले 20 साल हो गए, 22 साल हो गए, 25 साल हो गए, डॉक्टर ने मना कर दिया नहीं होगा, फिर भी आप बाबा पर भरोसा, बोल बम का नारा है, आप विश्वास के साथ शिव की आराधना करिए। गाय, देसी गौ माता का दूध, मक्खन, घी, ये हमारे मिट्टी के अंदर मिलाकर जब हम शिवलिंग का निर्माण करते हैं तो हमारा वंश बढ़ता। 12 महीने की शिवरात्रि नहीं कर पाता और 12 महीने शंकर जी का पार्थिव लिंग का पूजन नहीं कर पाता, मात्र एक शिवरात्रि के दिन भी अगर वो पार्थिव लिंग का पूजन कर लेता है तो पूरे वर्ष की शिवरात्रि का फल उसको एक बार में ही प्राप्त। बेटा कितना भी जिद्दी हो, कितना भी क्रोधी हो, गलत संगत पर भी चल रहा है, तो निवेदन है शंकर के मंदिर में लाल चंदन और शहद, इन दोनों को बेटे का हाथ लगवाकर, जो गलत संगत में जा रहा है, क्रोध कर रहा है, चिड़चिड़ कर रहा है, बेटे से लाल चंदन और शहद का लेपन शिवजी के शिवलिंग पर जरूर करवा। शिवरात्रि के रात्रि पर करा, उसका चिड़चिड़पन, क्रोध और उसकी गलत संगत अपने आप हटने लगेगी और वो बालक धर्म की ओर आगे बढ़ेगा, सत्कर्म की ओर बढ़ेगा, सत्संग की ओर आगे बढ़ेगा। कि बैसाख महीने में अगर शिवरात्रि पड़े और उस शिवरात्रि पर एक कलश का पात्र, लोटा तांबे का या मिट्टी में रखा हुआ जल पात्र में लेकर एक बेलपत्र का छोटा सा भाग उसमें छुआया हुआ, और फिर निवेदन कर रहा हूं अगर बेलपत्र उस दिन नहीं मिले तो पात्र लेकर चले जाना मंदिर में। मंदिर में शंकर जी पे तो बेलपत्र चढ़ी होगी ना, अरे बोलो तो जरा, चढ़ी होगी ना। उसी बेलपत्र को धोकर फिर जल के पात्र में उसको छुआकर फिर शंकर भगवान को भाव से, दिल से जो चाहते हो, धन, वैभव, संपदा, सत्ता या रोग से मुक्ति, चाहे उदर से जुड़ी हो। हाँ, एक चीज का ध्यान करना, अगर संपदा के लिए, विवाह के लिए या विद्या के लिए या अन्य चीजों के लिए आप शिव जी को जल चढ़ा रहे हो तो उसके जल को उठाकर नहीं लाना है। और अगर रोग के लिए जल चढ़ा रहे हो कि मुझे ये तकलीफ है, घर में ये बीमारी चल रही है या रोग चल रहा है या किडनी का या लीवर का या कैंसर का या ब्लड प्रेशर का, तो जो जल तुमने समर्पित करा उसको लेकर आकर आचमन भी करना। कौन से दिन? जम के बोलो जरा। शिवरात्रि घर में बहुत क्लेश मचा होता है, बहुत ज्यादा क्रोध,
पति पत्नी का झगड़ा हो रहा है, सास बहू का झगड़ा हो रहा है, आपस में बहन भाई का झगड़ा हो रहा है, देवरानी जेठानी का झगड़ा हो रहा है, जिस घर में बहुत ज़्यादा मात्रा में क्लेश होता है, यदि 12 महीने शिवरात्रि आती है, 12 महीने शिवरात्रि आती है, थोड़ी सी भस्म किन्हीं भी 5 शिवरात्रि पर थोड़ी सी भस्म तो बनाना आप लोगों को आती है ना। भस्म कैसे बनाते हैं? तो कहा जो गाय का जो गोबर होता है, जिस पे हाथ ना पड़ा हो, मतलब गाय ने गोबर किया और वो गोबर सूख गया, अलोनी गोबरी। एक होती है गोबरी जिसको गोबर को लाए थापा और गोबरी बनाई, कंडा बनाया, और एक होती है अलोनी गोबरी, मतलब गाय ने गोबर करा, फोटा करा, और वो गाय का गोबर वहीं पड़े पड़े सूख गया, जंगल में, वन में, रोड पर पड़ा हुआ मिल जाता है सूखा, उसको लाओ, गाय के गोबर को सूखा हुआ, उसको जलाकर, उसकी भस्म जलाकर जो राख बने, उस राख को कपड़े के 4 भाग कर कर उस पर अच्छे से उसको छानकर जो भस्म तैयार होगी, उस भस्म को किसी भी शिवरात्रि पर, 5 शिवरात्रि ऐसी ले लो, हर महीने आती है, थोड़ी सी शिवजी को चढ़ाकर वो भस्म अपने पास में डब्बी में इकट्ठी कर लो। मात्र 11 से 12 दिन तक वो भस्म, शिव पर चढ़ी हुई 5 शिवरात्रि की भस्म यदि दरवाजे पर थोड़ी सी भी लेपन कर रहे हो, उस घर में क्लेश हो ही नहीं सकता। धीरे धीरे क्लेश समाप्त होता चलेगा, धीरे धीरे क्लेश समाप्त होगा, प्रेम बढ़े, स्नेह बढ़े। सती मैया के शरीर की जो भस्म थी, भगवान शंकर का इतना प्रेम था माता सती से कि वो भस्म शिव अपने तन पर धारण कर। और कभी आपको अगर मौका मिले जीवन में और आपके यहाँ अगर सफेद फूल ज्यादा आ जाता हो, तो 12 महीने शिवरात्रि आती है, 12 महीने शिवरात्रि आती है। आप किसी कामना से अगर शंकर जी की आराधना कर रहे हैं, या आप शिवरात्रि पर व्रत करें ना करें, 12 महीने शिवरात्रि आती है। आप प्रयास करना, एक कामना कर कर शंकर जी के शिवलिंग का और शंकर जी की जो जलाधारी है उसका, शाम के समय, प्रदोष के समय पर, शिवरात्रि के दिन सफेद पुष्प की पंखड़ियों से शिव का श्रृंगार करना प्रारंभ कर दीजिए। जिस मंदिर में कोई नहीं जाए, उस मंदिर में जाकर आप शिव का श्रृंगार करिए, श्रृंगार करो। आप दूसरा सोमवार आएगा, दूसरा शिवरात्रि आएगी ना, दूसरी महीने की जब शिवरात्रि आएगी, तो आपको मालूम पड़ेगा कि आपने शंकर का जो पुष्प का श्रृंगार करा था, श्वेत पुष्प की पत्तियों का, सफेद फूल की पत्तियों का, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से जो श्रृंगार करा था, उसका लाभ क्या हुआ। हर महीने की जो शिवरात्रि आती है, मासिक शिवरात्रि जो आती है, आप 12 महीने का नियम बनाओ कि मैं 12 महीने की शिवरात्रि का व्रत करूं ना करूं। मैं शंकर के मंदिर में 12 महीने जो शिवरात्रि आती है, उस शिवरात्रि का नियम लेती हूं कि शिवरात्रि के दिन में दिया लगाने 3 जगह पर जाऊंगी। पहला, बोलते जाओ जम के, बेलपत्री के नीचे। दूसरा, शंकर भगवान के मंदिर में या शिव मंदिर की चौखट पर। तीसरा, आंवले के वृक्ष के नीचे। ये 3 जगह पर आप प्रणाम कर कर, झोली पसार कर बाबा देवाधिदेव